वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंसूर चाचा, आप निराश नहीं हुए और ना उम्मीद ना हुई। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पैसे मिलेंगे। अल्लाह से उम्मीद रखिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि इंशाअल्लाह अब आने वाले तारीख में इंशाअल्लाह जो भी पार्सल विड्रॉल किए हैं, जो विड्रॉल किए हैं, इंशाअल्लाह 1 तारीख से सब लोगों को पैसा मिलना ये चालू हो जाएगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। ये 110% मैं बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि लोगों को पैसा इंशाअल्लाह आने वाले 1 तारीख में इंशाअल्लाह सबका मिलना चालू हो जाएगा। और जो लोग कंटिन्यू किए हैं इंशाअल्लाह उनकी जनवरी में पैसा मिलना चालू हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ना उम्मीद मत होइए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमको उस मंजिल से कामयाब करे और नोहरा शेख आपा को सेहत दे और तंदुरुस्ती दे और लोगों को पैसा लौटाने में वो कामयाब हो जाएं। और दूसरी चीज़ मंसूर चाचा ये है कि हमने हक के लिए लड़ाई लड़ी, एक दिन बहन के लिए लड़ाई लड़ी, ना हम किसी उम्मीद के लिए लड़े ना तो किसी लालच के लिए लड़े, बस लोगों के भलाई के लिए हम लड़ाई लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मकसद में कामयाब भी हो गए और दुश्मनों को हार मिली और उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। और तीसरी चीज चाचा, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर MIM के खिलाफ अगर जो कोई केस जीता है तो डॉक्टर नोहरा शेख आपा ने जीता है। आज तक ये MIM के खिलाफ कोई आज तक केस नहीं जीता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, लाख लाख एहसान है मेरे चाचा कि आज नोहरा शेख की जीत हुई। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, सबसे बड़ी जीत ये हुई कि वो बाहर हो गई और रेगुलर बेल भी मिल चुकी। ये अल्लाह का एहसान है, लाख लाख एहसान है उस परवरदिगार का कि नोहरा शेख कामयाब हो गई और इंशाअल्लाह जैसे केस जीती है वैसे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो पैसे देने में भी सक्सेस होगी। बस वक्त का इंतज़ार है, टाइम का इंतज़ार है, निराश मत होइए चाचा। मैं यही सारे लोगों से दुआ की दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे, सबकी ज़िंदगी दे और नोहरा आपा को भी उस मकसद में अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको सक्सेस करे। मंसूर चाचा, चौथी बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मतीउर रहमान अजीज़ साहब के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दिल के बहुत साफ और बहुत नेक, बहुत अच्छे इंसान हैं। और दूसरी चीज़, अगर जो उन्होंने हम लोगों को इनवाइट नहीं किया तो कोई बात नहीं, इसमें नाराज़गी की बात नहीं है। ऐसा कुछ हो सकता है कि प्रॉब्लम के वजह से वो हम लोगों को इनवाइट नहीं कर सके, लेकिन हम लोगों को पहले ये बोल रहे थे कि आप सभी लोगों को आना पड़ेगा। तो मैंने यही उनसे सवाल रखा था कि मतीउर रहमान अजीज़ साहब, आप जाइए, इस किताब को आपा के हाथों से लॉन्च करवाइए, इंशाअल्लाह फिर कभी टाइम मिलेगा तो हम सब सपोर्टर इंशाअल्लाह हैदराबाद में आएंगे। मेरा ये जवाब था अजीज़ साहब से। तो कहीं ना कहीं हमारे भाई जो नाराज़ हैं उस नाराज़गी को दूर करें, उस परेशानी को दूर करें। और पांचवी चीज़, कुछ लोग हीरा ग्रुप के सपोर्टर बनते थे, वो लोग जो है किल्ली करते थे लोगों से फ़ोन करके, अरे फलाने बाबू जज्बे शाहीन क्या हुआ, उसकी लॉन्च क्यों नहीं हुई, क्या हुआ, आपा ने आज तक बुलाया नहीं, यानी मजाक उड़ाते थे मंसूर चाचा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जिन्होंने नोहरा शेख की किताबों को जो लिखी हुई उन्होंने किल्ली की और मतीउर रहमान अजीज़ की लिखी हुई चीज़ें
کلی کی، آج ان کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے اور بہت بڑا جوتا ہے. ہم کو اس میں بہت خوشی ہوئی چاچا. میں نے 3 سال کے بیچ میں جس دن نوہرا آپا کو ریگولر بیل ملی تھی اتنا خوشی محسوس ہوئی تھی. آج مطیع الرحمان عزیز کی جو ہے کتابیں لانچ ہوئی، دوسری خوشی ہم کو محسوس ہوئی منصور چاچا، کیونکہ لوگ جو ہے مطیع الرحمان عزیز صاحب کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے، لوگ بدنام کر رہے تھے کہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ لے لیے وہ لے لیے. لیکن اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے کہ ان کے منہ پہ جوتے اور تماچے اور لات جوتے ملے، ان کو شکست ملی. جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے تھے ان کے لیے یہ جوتا ہے. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.